बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि ये अंपायर कॉल्स का फैसला अंपायर के हक में ही क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें लग रहा होता है कि यार ये आउट नहीं था लेकिन अंपायर ने आउट दिया तो आउट, और ऐसा होता है कि आउट था लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया तो आउट नहीं दिया जाता। तो इसकी वजह क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। जब सबसे पहले बॉल जो है ना वो पैड पे लगती है, जिसके लिए हम एक अपील करते हैं कि आउट की अपील की जाती है। एलबीडब्ल्यू जो हाई स्पीड कैमरे जो ग्राउंड में लगे होते हैं, सबसे पहले वो कैप्चर करती है उस फुटेज को, और वो फुटेज दी जाती है सिस्टम में। के बाद आता है हॉक आई टेक्नोलॉजी का। ये बॉल को प्रिडिक्ट करती है कि बॉल कहाँ पे जा रही है। इसको आसान तरीके में आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वहां पर पैड नहीं होते, मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता, तो बॉल कहाँ। इस टेक्नोलॉजी में याद रखो कि इसमें एक छोटा सा एरर होता है 1 या 2 मिलीमीटर का, कि बॉल अगर यहाँ पे स्ट्रेट लग रही है तो यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है 1 या 2 मिलीमीटर में। मतलब कहने का ये है कि बॉल जहाँ पर भी होगी, जहाँ पर भी बॉल टच होगी, मतलब वहाँ पर विकेट के स्टंप पे जिधर भी टच होती है वहाँ पर मार्जिन बनता है 1 या 2 मिलीमीटर का। अगर सेंटर में लग रही है तो देखें सेंटर में यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी, तो आउट होगा, क्योंकि मतलब कि 50% से ज़्यादा बॉल विकेट के अंदर है। 50% जो बॉल एक होता है ना राउंड सर्कल सॉरी, अगर वो विकेट के अंदर है 50% से ज़्यादा, तो अगर इधर भी होगा 1 मिलीमीटर या इधर भी होगा तो विकेट को ही टच होना है, तो वो। लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है कब आती है? मेन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब 50% बॉल का हिस्सा बाहर होता है, और आप ये समझे कि 25, 20 या 30% बॉल हिट कर रही है विकेट को। मतलब इसका ऐसा है कि अगर 50% से कम हिस्सा बॉल को स्टम्प कर रहा है, बाकी एयर में है, बाहर की तरफ है, मतलब ये आपका स्टम्प है और इतना हिस्सा सिर्फ विकेट को लग रहा है, और ये जो जितना भी हिसाब देख रहे हो ये बॉल का बाहर है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होती है कि ये अब जैसे मैंने बताया ये विकेट का स्टंप है और ये लगा है, ठीक है। अब ये 2 मिलीमीटर का यहाँ पे होगा या ये 2 मिलीमीटर यहाँ पर होगा, ठीक है। अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, और इस जगह पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो डाउट में आ जाती है कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर वो, मतलब अब टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे 50-50 हो गया कि यार बॉल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन अब इस पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर वहां पर जो अंपायर का जो फैसला होता है, जो अंपायर कॉल होती है, वो आउट है या नॉट आउट है, वो उसी के साथ जाते हैं। इसीलिए इसको अंपायर कॉल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अंपायर कॉल क्यों दी जाती है। ये मेन वजह है अंपायर कॉल का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर अंपायर कॉल दी है तो बॉल तो सीधा विकेट में लग रहा है, और अब मैंने आपको डिटेल में सारा बता दिया है, और अब मुझे लगता है कि अब आपको इजीली इजीली समझ आ जाएगा, आ जाना चाहिए भी, कि भाई क्यों अंपायर कॉल का फैसला ही अंपायर कॉल के हक में ही होता है। सो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और आप मुझे टिकटॉक पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।